आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। बॉलीवुड के बाद अब टीवी जगत से बुरी खबर आई है। महाभारत सीरियल में भीम का किरदार करने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। लता मंगेशकर के बाद प्रवीण सोबती के निधन की खबर सुनकर फैंस आहत हैं। अदाकारी, खेल और राजनीति जगत में नाम कमाने वाले प्रवीण सोबती 74 साल के थे। दिल्ली में रह रहे प्रवीण लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, साथ ही उन्हें आर्थिक तंगी भी घेरे हुई थी। उम्र संबंधी बीमारियों के अलावा उन्हें स्पाइनल प्रॉब्लम थी। खाने पीने में भी उन्हें कई तरह का परहेज करना पड़ता था। इन दिनों उनकी देखभाल पत्नी वीना कर रही थीं, वहीं उनकी बेटी की मुंबई में शादी हो चुकी है। 6.5 फीट लंबे प्रवीण अपने विशाल कदकाठी के लिए जाने जाते थे। इसी कदकाठी की वजह से उन्हें महाभारत सीरियल में भीम का रोल मिला था। महाभारत सीरियल के जरिए प्रवीण को बहुत लोकप्रियता मिली थी। भीम के रोल में वो इस कदर रच बस गए थे कि लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलेन की भूमिका भी निभाई। अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में उन्होंने मुख्तार सिंह नाम के विलेन का रोल किया था और इस रोल में वो खूब पसंद किए गए थे। इसके अलावा फिल्म अजूबा में भी उन्होंने बिग बी के संग काम किया था। 80 के दशक में फिल्म रक्षा से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। करिश्मा कुदरत का युद्ध, जबरदस्त, सिंहासन, खुदगर्ज, लोहा, मोहब्बत के दुश्मन, इलाका समेत वो 50 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए। ज्यादातर फिल्मों में वो विलन या फिर पहलवान के रोल में ही दिखे और उनकी फिल्मों में वो दुबले पतले हीरो की खूब पिटाई करते थे। भले ही प्रवीण ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें महाभारत से मिली। साल 1986 में उनके एक पंजाबी दोस्त ने प्रवीण को आकर बताया कि बी आर चोपड़ा महाभारत बना रहे हैं और वो भीम के किरदार के लिए एक लंबा चौड़ा और ताकतवर बंदा ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम एक बार आकर मिलो। प्रवीण बी आर चोपड़ा से मिले और चुन लिए गए। प्रवीण कुमार का भीम कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें बस, ट्रेन और जहाज में सफर करते हुए घेर लिया करते थे। लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगते और साथ में तस्वीरें खिंचवाते थे। ग्लैमर की दुनिया में चमकने से पहले प्रवीण खेल की दुनिया के बड़े सितारे थे। खेल की बदौलत ही प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी मिल गई थी। उनका जन्म 6 दिसंबर 1947 को पंजाब में हुआ था। प्रवीण ने खेल की दुनिया में देश का नाम खूब रोशन किया था। प्रवीण गोला फेंक और चक्का फेंक यानी हैमर और डिस्क थ्रो में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। साल 1967 में प्रवीण सोबती को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रवीण ने 1960 से लेकर 1970 तक एथलीट के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1966 से 1970 में हुए एशियन गेम्स में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 1966 में कॉमनवेल्थ गेम और 1974 एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे और 2 बार ओलंपिक खेला था। भले ही प्रवीण खेल की दुनिया और बीएसएफ में रहे, लेकिन उनकी किस्मत में बॉलीवुड का दाना पानी भी लिखा था। खेल की तरह एक्टिंग की दुनिया में भी वो खूब चमके। बाद के दिनों में वो राजनीति में भी आए। साल 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और कई साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगले साल ईद पर धमाल मचाएंगे भाईजान। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली का हुआ ऐलान। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस फिल्म में सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। इसके अलावा जहीर इकबाल और आसिम रियाज भी मूवी में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल यानी ईयर 2023 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। सलमान खान हर साल पहले से ही अपनी फिल्म के लिए ईद पर तारीख बुक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी ईद कभी दिवाली 15 मार्च से फ्लोर पर जाएगी। इसके लिए मुंबई में महबूब स्टूडियो में एक बड़ा सेट तैयार किया गया है। दबंग खान ने इस फिल्म को कोरोना महामारी से पहले साइन किया था, लेकिन महामारी के चलते ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिलहाल फिल्म की टीम अब शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला की जोड़ी ने बॉलीवुड को अब तक कई हिट मूवीज दी हैं। जीत, जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, मुझसे शादी करोगी और किक के बाद अब इस बार दोनों कभी ईद कभी दिवाली लेकर आ रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह फिल्म तमिल मूवी का हिंदी रीमेक है, जिसमें यह दिखाया गया है कि बड़ा भाई शादी करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि शादी करने से बड़ा परिवार टूट जाता है। उसका भाई जिसने पार्टनर ढूंढ लिया है वो साथ मिलकर सलमान के लिए मैच ढूंढते हैं। इस फिल्म में पूजा हेगड़े को सलमान के प्यार के तौर पर देखा जाएगा और दोनों पहली बार स्क्रीन पर साथ में नजर आएंगे। वहीं सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो इनमें टाइगर 3, किक 2, नो एंट्री 2, दबंग 4, बजरंगी भाईजान के सीक्वल समेत कुछ और मूवीज शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। MX प्लेयर की फेमस वेब सीरीज रक्तांचल का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है और आज मेरे साथ इस सीरीज की बेहतरीन कास्ट भी मौजूद है। मेरे साथ क्रांति हैं, करण है और निकेतन है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले टाइटल है इस बार कुछ अलग कि रक्तांचल बनने वाला है, पूर्वांचल रक्तांचल बनने वाला है, लेकिन वसीम और विजय ने कहीं ना कहीं उनका पूरा हाथ है इसको रक्तांचल बनाने में। इस बार की कहानी कितनी डिफरेंट होने वाली है और क्या नया होने वाला है निकेतन? मुझे लगता है जो आपने कहा हाफ ऑफ इट इज करेक्ट। पूर्वांचल को रक्तांचल वसीम खान और विजय सिंह ने पहले सीजन में बना ही दिया था जी। लेकिन इस बार जो है राजनीति ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी और राजनीतिक खिलाड़ी जो हैं इसमें इस बार आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो कहानी जो है एक अलग मोड़ लेगी और क्या होगा यही सीजन 2 है। एंड जो एक ग्राफ पकड़ा था हमारी वेब सीरीज ने सीजन 1 में, उसी को आगे बढ़ाते हुए सीजन 2 हैज अ लिटिल मोर ऑफ आई वुड से षड्यंत्र। करण, आप OTT डेब्यू कर रहे हैं इस बार, तो किस तरह आपका ट्रेलर में किरदार दिखाया गया, लेकिन क्या प्ले कर रहे हैं, क्या है, इतना कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया गया है। आपके मुंह से जानना चाहूंगी, ऑडियंस सुनना चाहेगी जरूर कि करण का OTT डेब्यू क्या होने वाला है। पुलिस वाले का किरदार है ACP हिमांशु, एंड जो कि बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार और नो नॉनसेंस कॉप है, जो सिर्फ इसीलिए पूर्वांचल तक पहुंचा है क्योंकि वो वसीम खान और विजय सिंह के सच के तह तक पहुंचना चाहता है। सो दैट्स हिज जर्नी। क्या उतार चढ़ाव, क्या तकलीफें उसे उसके इन्वेस्टिगेशन में आई हैं एंड किस तरह से उसने उसका सामना किया है, ये हिमांशु की जर्नी है, मेरी जर्नी। क्रांति, विजय इज बैक अगेन। ऑडियंस को इंतजार था विजय का, तो ये विजय के आते ही हवा बदल जाती है वहां की पूर्वांचल की। तो इस बार किरदार क्या कहने वाला है आपका? पिछली बार आपने बाहुबल देखा था, इस बार आप हर किरदार का साम दाम दंड भेद देखेंगे। तो मेरे ख्याल से यही जो एक बेसिक फर्क है सीजन 1 और सीजन 2 में, क्योंकि पिछली बार जैसा कि निकेतन ने भी कहा, नहले पे दहला, अगर वसीम खान ने कुछ किया तो विजय सिंह भी कुछ करेगा, या विजय सिंह ने किया तो वसीम खान भी कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे इस बार साम दाम दंड भेद, और करण ऐसे कलाकार हैं, आशीष सर ऐसे कलाकार हैं, माही जी हैं, तो कुल मिला के ये बड़ा है, बेहतर है और विजय सिंह आने वाला है। करण, आपने इस सीजन 2 के लिए हामी कैसे भरी? रक्तांचल के लिए कैसे आप ऑन बोर्ड आए हैं? जब रक्तांचल जैसे रेप्यूटेड, एज इन जो रेप्यूटेशन रक्तांचल सीजन 1 की थी, द काइंड ऑफ लव इज गार्नर्ड, जब ऐसे शो के सीजन 2 की ऑफर आती है तो आई थिंक कोई बेवकूफी होगा जो मना करेगा। एंड सोने पे सुहागा ये है कि जब एक प्राइम कैरेक्टर हो सीजन 2 का, और वो ऐसा एक कैरेक्टर जो आपने कभी पहले निभाया नहीं है, यू नेवर गॉट अ चांस टू प्ले सच अ रोल अर्लियर, एंड आई थिंक any person in the right frame of mind, right senses would say yes to it at the first go. And मैंने औरों से ज्यादा जल्दी हाँ इसलिए कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से मौका निकल गया। So I think all in all मेरा ही फायदा है भाई, जिस शो को ऑलरेडी 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हो, अब उसी के अगर सेकेंड इनिंग में आपको वहां लाकर खड़ा कर दे जहां पहले सीजन के दिग्गज खड़े थे, तो आई थिंक कौन मना करेगा, व्हाई नॉट। बिल्कुल। अच्छा निकेतन, जैसे आपका कैरेक्टर जो वसीम है बहुत ज्यादा इमोशनल है, जल्दी बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो प्लेइंग एज अ वसीम खान प्ले करना आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या आप कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा? कैसा रहा आपके लिए? नेचुरल है, उसको जानते नहीं हो क्या? हंगम वाली
मेरे लिए आई थिंक वसीम का किरदार जो है कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उसके बारे में। एक तो वो डायरेक्ट है, उसको पॉलिटिक्स आता नहीं है, हालांकि वो पॉलिटिक्स में है लेकिन उसको पॉलिटिक्स आता नहीं है, वो ही इज ऑन द फेस। तो मुझे ये और वसीम का जो एक चीज एक जिसे कहते हैं ना एक तेवर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो दोस्ती और दुश्मनी डंके की चोट पे करता है। मतलब ये बात छुपी नहीं है किसी से कि he either likes you or he doesn't like you। तो ये चीज वसीम की मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा क्रांति, जैसे आपने बहुत कैरेक्टर प्ले किए हैं, विजय का कैरेक्टर आपके लिए कितना डिफरेंट है, अलग है, या अभी तक के सफर में अगर पूछूं तो विजय आपके लिए कितना स्टैंड आउट करता है? एक माइलस्टोन है अभी तक की मेरे करियर का। और दूसरी चीज, जब ये विजय सिंह आया भी था तो मुझे क्या, जितने भी कलाकार है सबको बच्चन साहब की फिल्में बड़ी अच्छी लगती है। तो विजय सिंह, जब ये मैंने कहानी पढ़ी थी सीजन 1 की, तो सबसे पहला जो विजुअल मेरे सामने आया था वो था अग्निपथ का। खून से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो विजय सिंह भी वैसा ही कुछ जो एंग्री यंग मैन है, क्योंकि बाकी मैं उससे इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ क्योंकि वो गाँव का आदमी है, मैं भी गाँव में रह चुका हूँ। वो यूपीएससी दे रहा था, मैं भी दे चुका हूँ, मैं भी आईपीएस बनना चाहता था। और उन सब के अलावा क्योंकि मैं बिहार का हूँ, और बिहार के अगर आप देखें तो हर बिहारी के रगों में पॉलिटिक्स और यूपीएससी, ये दोनों चीजें दौड़ती हैं। तो वहां तक मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत घरेलू आदमी है, मैं भी एक घरेलू आदमी हूँ, लेकिन जो उसका एक हिंसा का पार्ट है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और मजा बहुत आया क्योंकि वो जो इमेज है, अभी तक वो इमेज शायद इट्स है कि खून से लथपथ, वो भी एक एंग्री यंग मैन है। अगर आपने सीजन 1 का पोस्टर देखा होगा तो वसीम खान का भी वैसा ही है और विजय सिंह का भी वैसा ही है। तो ये करने में इसलिए बहुत मजा है और ये बिल्कुल माइलस्टोन है मेरे करियर का अभी तक का। करण, जैसे आपको ऑडियंस ने कभी इस तरह के किरदार में देखा नहीं है, तो पहले तो एक डायलॉग आपका सुनना चाहेंगे हम जरूर। और इस किरदार से क्या लगता है आपको कि ऑडियंस कितना खुश होने वाली है? क्योंकि करण की एक जो छवि है, इमेज जो ऑडियंस के बीच में, वो बिल्कुल टूट जाने वाली है। हाँ, बिकॉज आई थिंक आपने ट्रेलर में भी वो एक बैकग्राउंड में डायलॉग सुना था ना कि एक विजय सिंह के जिंदा होने की खबर ने आपको विचलित कर दिया मंत्री जी। तो मंत्री जी बिल्कुल ये हमारे जो वसीम खान है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। एंड जहाँ की ऑडियंस का सवाल है, आई थिंक ऑडियंस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा वास्ट एंड एक्सपेंसिव हो गया है कि ऑडियंस को थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाता है कि व्हाट आर दे इन फॉर, उन्हें क्या देखने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बिकॉज रीच इतनी है, कभी कभी बिहाइंड द सीन्स के क्लिपिंग्स या कुछ मीडिया कवरेज एंड सम इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो पहले हम टीजर्स या स्निपेट्स के तौर पे छोड़ देते हैं फॉर द ऑडियंस टू एंजॉय और प्रोबेबली गेट क्यूरियस अबाउट। सो ज्यादा शॉक तो नहीं होगा ऑडियंस को, बट हाँ मजा बहुत आएगा बिकॉज एक अलग तौर का एक कैरेक्टर है मेरा। एंड मुझे जितना मजा इसे करते हुए आए, आई जस्ट होप लोगों को उतना मजा देखते हुए आए। Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you. Thank you.